दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के पंचांग के संदर्भ में लंका कांड के रामचरितमानस के प्रसंग में आज का पंचांग दोस्तों 27 जून 2024 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि गुरुवार का दिन। और आज दोस्तों षष्ठी तिथि गुरुवार सायं 6:40 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज ही रात्रि में 12:28 तक आयुष्मान योग रहेगा और दोपहर 11:37 तक सदविशा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:56 तक, और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:05 से 4:45 तक, अमृतकाल 4:51 से 6:21 तक, और आज का राहु काल 2:09 से 3:54 तक। यानी राहु काल के दौरान किसी प्रकार के भी कार्य करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:26 और सूर्यास्त 7:28। जैसे कि दोस्तों रामचरितमानस का लंका कांड का प्रकरण चल रहा है और रावण अब असहाय हो गया है, और उसी के संदर्भ में आज के गुरुवार के भावों की अगर हम व्याख्या करते हैं तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। 9 ग्रहों में 9 जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में गुरु सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, गुरु ग्रह। और गुरु की प्रकृति क्षिप्र होती है, और यह ब्रह्मा बृहस्पति का दिन माना जाता है। दोस्तों, खास तौर से शत्रु व बृहस्पति यह बृहस्पति का दिन गुरु के शुभ का सूचक होता है, और ख़ास तौर से धनु है, मीन राशि है कि स्वामी गुरु, और सूर्य और मंगल चंद्र के मित्र ग्रह हैं। शुक्र व बुध शत्रु ग्रह हैं, और शनि व राहु समग्रह है। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो यह दिन दोस्तों गुरु ग्रह भगवान विष्णु को समर्पित मान सम्मान, पूजा पाठ, अर्चना, व्रत और अनेक प्रकार के विवाह से संबंधित और कैरियर से संबंधित अनेक प्रकार के शारीरिक दिक्कतों से संबंधित संकटों को दूर करने वाला यह दिन माना गया है। इसीलिए दोस्तों गुरुवार का उपवास करने से विवाह में अगर कोई बाधा आ रही हो, कैरियर में कोई परेशानी हो रही हो, और अनेक प्रकार की कोई दिक्कतें हो रही, तो उससे हमको छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए इस दिन गुरुवार को गुरु की उपासना करना और गुरु का उपवास करना, बृहस्पतिवार का उपवास करना शुभ माना गया है और फलदायी माना गया है। दोस्तों, गुरुवार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आध्यात्मिक उन्नति, धन समृद्धि प्राप्ति करना,
सप्ताह का यह 5वां दिन बृहस्पति देवताओं के गुरु को, और गुरुवार की दिशा ईशान होती है और ईशान दिशा में भगवानों का वास होता है। तो धार्मिक मंगल कार्य से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यह दिन गुरु की कृपा, शांति, समृद्धि का द्योतक है। दोस्तों, गुरुवार को सामाजिक मेलजोल और आनंदमय जीवन यापन करने का सबसे बड़ा दिन माना गया है, और जीवन में सफलता प्राप्ति करने का और इस दिन दोस्तों लेखन से संबंधित सोना है, चांदी है और जेवरात हैं, इस प्रकार की चीज़ों को खरीदना शुभ माना गया है। विद्या, बुद्धि और विवेक की प्रतीक गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान की उपासना हर एक मानव के जीवन में कोई न कोई गुरु के रूप में अवतरित अवश्य होता है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो शांति समृद्धि का द्योतक यह दिन गहने खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कापी किताब, स्टेशनरी से संबंधित चीज़ें खरीदना, और पीले वस्त्र का पहनना शुभ माना गया है। पीले पुष्प हैं, पीले फल हैं, पीले वस्त्र हैं, और हल्दी की चुटकी डालकर हल्दी से स्नान करना शुभ माना गया है। यानी पीले जो भी चीज़ें होती हैं वह विष्णु भगवान को समर्पित करने चाहिए, और विष्णु भगवान का दिन इसलिए यह माना गया है। हमारे शास्त्रों की दोस्तों इस प्रकार की मान्यता है कि पूरे भक्ति भाव से विधिपूर्वक भगवान विष्णु की उपासना, मंत्र जाप सुख सौभाग्य की प्राप्ति के द्योतक है। तो ओम वेदा ही गुरु देवास विद्यते गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। तो इस प्रकार गुरुदेव की उपासना करने शुभ भावों का द्योतक माना गया है। और गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधै, गुरु बिन बड़े न ज्ञान, गुरु बिन बड़े न मान। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। इस प्रकार जो है गुरु मंत्र जो है दोस्तों, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं गुं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो गुरु के ज्ञान से जो हमको सरस्वती की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। गुरु ज्ञान से ही हम विद्या को ग्रहण करते हैं, अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाते हैं, अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का अनावरण करते हैं, और उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के मानकों को, सफलता के मानकों को छूने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु की कृपा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तब भगवान भी जो है
अपनी प्राप्ति के लिए, अच्छे साधक को प्राप्त करने के लिए गुरु के आशीर्वाद के बिना भगवान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा भी है, हमारे आध्यात्म में भी ये है, और हमारे दैनिक संस्कार हैं उसमें भी यह पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। और हमारे जीवन की सफलता, सही मार्ग का अनुकरण करना और दिशा विहीन होने से अपने को बचाने का सबसे बड़ी कृपा है तो वह गुरु ज्ञान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में गुरुओं के सानिध्य में रह कर के गुरु कृपा से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के गुरुओं के सानिध्य में रह कर के उनके विचारों से, उनके ज्ञान से, उनकी महत्वाकांक्षा से, उनके रहस्यों से और उनके दिव्य प्रकार के जो अनुभव थे उससे अपने जीवन को परिमार्जित किया, जिसके परिणाम स्वरूप रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आदर्शता के प्रतीक के रूप में प्रथम पात्र की भूमिका निभाने में सक्षम रहे और मानवता के जागरण के लिए, लोक कल्याण के लिए, मानवीय चिंतन में शुभ भावों का संचार करने के लिए और मानवता को सही मार्ग में अवतरित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेकों प्रकार की लीलाओं से मानवीय चिंतन का अक्षरशः पालन करते हुए दिशा और दशा का सही अनुकरण करने के लिए मानव जाति को प्रेरित करने का कार्य किया। जंगलों में, कंदराओं में और समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे जीवन यापन करने वाले अनेक प्राणियों की सानिध्य में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान लोक कल्याणकारी कार्य करके मानवता को जगाने का प्रयास किया, मानव चिंतन को जगाया, मानव चेतना को जगाया। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, असत्य, अनाचार को इस संसार से हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अपने जीवन को मानवीय रूप में अवतरित होकर के मानव जीवन का कल्याण करने के भाव सृजित किए। तो दोस्तों, रामचरितमानस से हमको इसी प्रकार के भाव प्राप्त। इन भावों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो आचार थे, जो विचार थे, जो उनकी मर्यादा थी, जो उनके आदर्श थे और माता पिता के प्रति जो उनके भाव थे और अपने गुरुजनों, अपने प्रजा के प्रति जिस प्रकार का उनका कार्य करने की शैली थी, तुलसीदास जी ने हर एक घटना का और जो कितना भी पापी हो, कितना भी गलत मार्ग में गया हुआ वो अनेकों प्रकार के पाप किए हों, अगर वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सानिध्य में आता था तो उसको भी मोक्ष, मानव अवतार लेकर के मानवीय रूप में अवतरित होकर उसको भी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार से मानव चेतना को जगाया और लोक कल्याण का कार्य करने के भावों का सृजन किया। इसी अनुक्रम में दोस्तों, कल के भाव में युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी अत्यंत क्रोधित हुए जब रावण ने उनको अनेक प्रकार से परेशान कर दिया था, वानर सेना को परेशान किया। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तरकस बाण से सुसज्जित होकर के
धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर पूरी धरती यानी ब्रह्मांड जो है हिलने लगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अपना विराट रूप उनको धारण करना पड़ा। तब ऐसे समय में रावण की अनीति के कारण और रावण ने जिस प्रकार की बातें मर्यादा भगवान रामचंद्र से कहीं, उन बातों से रामचंद्र ने अपने प्रभाव को दिखाने का मन बनाया। और तब जब रामचंद्र जी को क्रोध आया तो मंदोदरी का हृदय कांप उठा, रावण की पत्नी जो थी, और समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सब डरने लगे। दिशाओं के हाथी और पृथ्वी की दांतों को पकड़कर चिंघाड़ने लगे और अनेक प्रकार से कौतुक का जैसा वातावरण परिवेश चारों तरफ हो गया। तो धनुष को तान हूँ चाप सुवन लगी, छाणे विषय कराल, राम मार गन चले लहलहा जनों। यानी धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र ने भयानक बाण छोड़े और श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे बाणों, क्योंकि कई दुर्वचन कुद्ध दशकंदर, पुलिस समान लाग छाणे सर, नाना कार सिली मुख ढाए, दिश अरु विदिश गगन में छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करके वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। जब रावण लगा तब अनेकों आकार के बाण दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण के अत्याचारों से इस धरती को अनीति और अत्याचार से, भय से और गलत व्यवहार से जो ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अनेक प्रकार के आसक्त लोग हैं, उनकी आत्मा को परेशान और पूरी प्रजा को रावण ने परेशान किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा अपने जीवन में जो भी इस धरती पर उन्होंने संकल्प भी एक बार किया था दोस्तों कि पूरी धरती से राक्षसी माया का पूर्ण करके अंत करके मैं जो है अयोध्या को लौटूंगा। इस संकल्प के परिणाम स्वरूप लंका कांड के अंदर अनेक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं थी, राक्षसों का प्रताप था, उनको एक एक करके उन्होंने समाप्त करके पुल का निर्माण करवाया। रावण की नगरी में प्रवेश करके अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए और अपनी शक्ति के प्रभाव से सभी के अंतःकरण में शक्ति का सृजन करके मर्यादा की रक्षा की। तो दोस्तों इसीलिए हमारे जीवन में कैसे क्लेश यानी दुख पीड़ा हमारे जीवन के लिए एक जन्मदात्री के रूप में बन जाते हैं, जिसका रावण के लिए क्लेश जो है वह उसकी जन्मदात्री बन गई, और कैसे वे हमें अक्लेश अर्थात गैर दुख या पीड़ाहीन अवस्था में ले जाती है। तो रावण को किस प्रकार उसका अंत होता है, उसको अक्लेश के कारण, क्लेश के कारण ही उसका जीवन अंत में पहुंचा, उसने पूरी प्रजा को हानि पहुंचाई। तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए दोस्तों हम
सभी को सत्य का गहन अन्वेषण करना पड़ेगा। रावण ने क्यों इस प्रकार का क्या इसे रामचरितमानस का चित्रण किया गया, साहित्य की रचना की गई, तुलसीदास ने अनेक प्रकार के प्रयास किए। तो तत्व की गहराई में प्रवेश करना मानव जीवन का सबसे बड़ा यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है। तब कहीं जाकर किसी भी बात को हम समझने की उम्मीद हमारे अंतःकरण में आएगी। रामचरितमानस को पढ़ने का केवल यही औचित्य नहीं है कि दोस्तों हमने पूजा कर ली और रामचरितमानस पढ़ लिया और अखंड पाठ कर लिया तो हमारा ज्ञान के हम पिपासु हो गए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मर्यादा भगवान भी पूर्ण रूप से ज्ञान से संचित नहीं होते, उनको भी उनके अंतःकरण में भी कुछ ज्ञान की कमी रह जाती है। मानव हमेशा ज्ञान का पिपासु होता है, ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। तो तत्व की गहराई में प्रवेश करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही हमको रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। तब कहा है दोस्तों, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो गहरे पानी पैठ का शर्त जुड़ी हुई है कि शर्त को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के हमको अपने भावों को जगाना पड़ता है। तो गहरे पानी में बैठने की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने की। और यह किनारा हमारा शरीर है दोस्तों, जिससे हम सब काफ़ी अच्छे प्रकार परिचित है। यह परिचय इतना प्रगाढ़ हो चला है कि दोस्तों हम में से कईयों ने यह मान लिया कि शरीर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो इस दृश्यमान शरीर के मुख्य अवयव भी 5 हैं, जिन्हें 5 कर्मेंद्रियां भी कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, तुलसीदास ने इस प्रकार का चिंतन हमारे अंतःकरण में किया है कि शरीर से ही जुड़ा हुआ एक 5 चीज़ का जो समूह, जिसे पंच ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाता है। तो जब तक हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों में समान कार्यों को करने के प्रति लगन नहीं होगी, तब तक हम आचार विचार की संहिता को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रावण के अंतःकरण में ज्ञानेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों में अंतर विरोध था और उनके सामंजस्य की स्थिति नहीं थी, उनमें सामंजस्य की कोई स्थिति नहीं थी। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी अंतर चेतना बाह्य जगत से संबंध स्थापित होती है। दोस्तों बाह्य जगत एक सा होने पर भी इसकी अनुभूति का रस और आस्वादन का सुख हर एक का अपना निजी होता है। यह निजीपन मन और उसकी वृत्तियों के ऊपर निर्भर है। तो ये वृत्तियाँ ही कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियों की ही भांति 5 है। तो जहाँ तक मन की बात है दोस्तों, मन शरीर से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसी प्रकार का ज्ञान हमको बताया है। और लंका कांड का हम अगर पूरा जिस प्रकार से राक्षस और देवताओं के बीच में बानरों रामचंद्र की सेना के बीच में युद्ध होता है, तो युद्ध की विभीषिका का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो रावण की गलत नीतियों के कारण, अत्याचार के कारण, बैर भावना के कारण और जिद्दीपने के कारण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा उनको। तो संकल्प उनको लेना पड़ा। यह शरीर के काफ़ी कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं दोस्तों। शरीर से मन का जुड़ाव इस कदर है कि इसे शरीर का सूक्ष्म हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि यही कारण है कि शरीर के सुख दुखों से असामान्य अवस्था में बुरी तरह प्रभावित होता है।
तो मन की वृत्तियों का शांत होना, तो यह भी, परंतु रावण में अनेक अपने इंद्रियों के संयम नहीं था, और उन्हीं इंद्रियों के संयम न होने के कारण अपार ज्ञानी और ज्योतिष विद्या में प्रकांड होने के बावजूद भी अनेक विद्याओं का उसने ग्रहण करके और अनेक प्रकार के यज्ञ करके अपने बल के प्रताप को, अपने शरीर के प्रताप को बल से सुसज्जित किया था, लेकिन उसका बल जो है अस्तित्वहीन था। तो शक्तियों एवं संभावनाओं के साथ मन सूक्ष्म शरीर के रूप में है। इसका जो विकास होता है दोस्तों, इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मन जो है, मन और उसकी वृत्तियों का किस तरह से उपभोग किया गया। इसीलिए रावण ने अपने मन और वृत्तियों का सही ढंग से उपभोग नहीं किया। यदि बात दुरुपयोग तक ही सीमित है तो मानसिक शक्तियाँ केवल इंद्रिय भोगों में खपती है। यही रावण के लिए हुआ था। केवल शुद्ध स्वार्थ के साधन जुटाए जाते रहे हैं। खोखले अंधकार की प्रतिष्ठा को ही जीवन का सार सर्वस्व समझा जाता है। तो मन की पांचों वृत्तियाँ जीवन में क्लेश का स्रोत साबित होने लगती है। तो रावण के मन में पांचों वृत्तियाँ जो थी वह इस प्रकार के स्रोत बनने लगी। तो बात इससे उलट है। दिशा मन में सदुपयोग, मन का अगर सदुपयोग नहीं होगा, मन को सही योग साधना में लीन नहीं किया जाएगा, मन की यही पांच वृत्तियाँ अगर इसका सही प्रयोग किया जाएगा तो यह क्लेश जो है वह अक्लेश में बदल जाता है। तो रावण के मन की जो पांच वृत्तियाँ थी, तो जिंदगी में क्लेश की बाढ़ की तरह उसके जीवन में समाहित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंतःकरण में वृत्तियों का खेल समझ में उसके नहीं आया। तपस्या साधना से रावण ने, कुंभकर्ण ने, हिरण्यकश्यप ने और हिरण्याक्ष ने भी अपार यज्ञ करके और तपस्या करके शक्ति का सृजन किया था। इनकी घोर तपस्या के किस्मों जो पुराणों में अनेक प्रकार की इस प्रकार की कथाएँ हैं, इनकी तपस्या को मजबूर होकर स्वयं विधाता उन्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। परंतु वृत्तियों का शोधन के अभाव में इतना ज्ञान प्राप्त होने परमात्मा भी जिनके सामने विवश हो जाते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को रावण को मारने में समय लगा। तो दोस्तों, वृत्तियों के शोधन के अभाव में समस्त तप की परिणति, जो तपस्या की परिणति होती है, अंततः क्लेश का ही स्रोत साबित हो। तो रावण के तप की जो साधना थी वह क्लेश से अक्लेश में कभी परिवर्तित नहीं हुई। इसीलिए सारी उम्र भर कहते हैं दोस्तों, रावण जो है 56 साल में रावण की मृत्यु हुई थी। वासनाओं की अतृप्ति की आग में जलते झुलसते रहा। इन्हें जो भी मिला, जो उन्होंने अर्जित किया, अतृप्ति की पीड़ा को और अधिक चरम तक पहुँचा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों, विपरीत उदाहरण को अपने जीवन में चरितार्थ करने के भावों को रावण ने जिस प्रकार से अपने अंतःकरण में रखा, उसी के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानवीय रूप में अवतरित होकर के इस सृष्टि की रचना को सजाए रखने के लिए रावण के साथ युद्ध करना उनकी व्यवस्था थी। तो आज के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों, धनुष को
कान तक जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण के गलत शब्दों के प्रयोग के से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने धनुष को तान कर अपना पूरा तैयारी के साथ श्री रामचंद्र ने भयानक अपने बल का प्रयोग किया और भयानक उन्होंने बाण छोड़े और श्री राम ने बाण समूह ऐसे चले कि जैसे सर्प लहराते हुए थे। तो चले बाण सपंच जग उड़ा प्रथमे हदों सारथि रंगा रथ विभंजी हद केतु पताका गर्दा अति अंतर बल धाका। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को जो है 3 प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण को जब वो अहंकार में पूर्ण रूप से लिप्त हो गया था और अमर्यादित बात करने लग गया था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने संसार में 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन में गुलाब, आम और कटहल के समान मानव की प्रकृति भी होती है। एक गुलाब जो होता है वो केवल पुष्प उसमें आते हैं, आम जो है उसमें फल और फूल दोनों आते हैं और कटहल जो है उसमें सीधे फल आता है। इसी प्रकार मानव भी पुरुषों में भी इसी प्रकार के गुण मिलते हैं। एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे ऐसे हैं कि जो केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। तो इस प्रकार के ज्ञान को आस्था और मर्यादा की पराकाष्ठा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण के सामने प्रस्तुत किया। तब तुरंत आन रथ चढ़ी खिसी आना अस्त्र शस्त्र छाणियों विदिनाना विफल हो सब उद्यम ताके जिम पर द्रोह निरत मन सागे। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर और खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़ दिए। रावण अस्तित्वहीन हो गया, उसके सब उद्योग ऐसे ही निष्फल हो गए जैसे जब उसने यज्ञ करने का प्रस्ताव रखा तो वह यज्ञ उसका विध्वंस कर दिया गया। जब उसने मायाई रचना रची, अन्य प्रकार की भयावह मायाओं का शरण किया, चारों तरफ राम और लक्ष्मण ही बानरों को दिखने लगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एक ही बाण से उसके जो मायाई रूप था उसको भी समाप्त कर दिया। तो रावण इस प्रकार जो है तुरग उठाए को भी रघुलाए खैंच सरासन साड़ी जाए। तब घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ ने क्रोध करके धनुष खींचा बाण छोड़ दिया। रावण से सरोज बनचारी चले रघुवीर स्लीम गुधारी 10-10 बाण भाल मारे निसरी गई चली रुधिर बनारी। अब राम रावण युद्ध का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। रणभूमि में जिस प्रकार का वातावरण परिवेश होता है, रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमों की पंक्ति लगातार चल रही है और श्री राम जी ने उनके 10 दिशों में 10 सिरों में जो है 10-10 बाण मारे और आर पार हो गए और सिरों से रक्त बहने लगा। सुवन रुधिर घा यऊ बलवाना प्रभु जो जस करें तस फल चाका। रावण ने जिस प्रकार के कार्य किए थे उसी चीज़ को अपने आँखों देख रहा है। 30 तीर रघुवीर पधवारे भुजय समेत शीश बउलारे। और रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा और प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधारा तो रघुवीर के 30 बाण मारे तो 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए रावण का वध करना कोई कठिन नहीं था, लेकिन मर्यादा की रचना करने के लिए, लीला करने के लिए, मर्यादा के अनुसार कार्य को परिणित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इतना इंतजार किया। तो काटत ही पुनि भय नवीने राम बरो हुई भुजा सिर सीने। जो ही रामचंद्र जी उन सिरों को काटते हैं तो सब सिर जो है दोबारा जुड़ जाते हैं, कि रावण के पास मायावी शक्ति थी और अमृत तो उसकी नाभि में था। तो राम बहुर भुजा सिर छीने प्रभु बहुबार बाहु सिर हुए कटत झटत पुनि नूतन भय। तब अब जो है बार बार
काटा तो सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो जाते थे। और श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट कर गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाओं और सिर काटे, परंतु काटते ही तुरंत वो फिर नए हो। तो ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को विभीषण द्वारा पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ और विभीषण को मालूम था कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक इस पर अग्निबाण नहीं छोड़ा जाएगा इसकी मौत नहीं होगी। दूसरी बात थी दोस्तों कि रावण को सूर्य की उपासना करनी पड़ी, सूर्य के प्रकाश का पुंज जब रामचंद्र के अंदर निहित होगा। तीसरी बात थी कि देवी शक्ति की प्रकट करना, और देवी शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जब तक देवी शक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक रावण का वध नहीं होगा। तो अनेक प्रकार की, इन प्रकार की, सब प्रकार की लीलाओं को रामचंद्र को करना पड़ा। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुजबीसा, इसीलिए रामचंद्र जी बार बार उनके सिर काटते हैं, फिर वह जुड़ जाते हैं। अति कौतुकी कौशलाधीशा, तब क्योंकि कौशलपति श्री राम जी की ये एक कौतूहल का विषय बन गया। और रही छाई नभ सिर और बाहु, आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए चारों तरफ, रावण के सिर और वही छा गए। और ऐसा लग रहा था कि मानो अमित केतु और राहु, मानो असंख्य केतु और राहु इधर उधर विचरण कर रहे हैं। जनक राहु केतु अनेक नवपथ सुवन शोनित धावहीं, रघुबीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरत न पावहीं। एक सर सिर निकर छेदे नव उड़त इमे सोहहीं, जन कोपि दिनकर कर निकर जहाँ तहाँ बिंदुवत को। यानी मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़े जा रहे। रावण के सिर और धड़ जो है इधर उधर बह रहे। तो रघुवीर ने प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिर रहे हैं, और एक एक बाण के समूह, यानी एक एक सर सिर निकर छेदे नव उड़त इमिसु वही, समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए शोभा दे रहे हैं। और जनकोपि दिनकर कर निकर जहाँ तक बिंदु तुदपो वही, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहु की को पिरो रही हैं। तो राहु और सूर्य जो है एक दूसरे से विपरीत थे। और जिमी जिमी प्रभु हर आशु शिरो, तिमि तिमि होई अपार, सेवत विषय विदर्भ जिमी नित्य नूतन मार। तब जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे अपार होते जाते हैं, और जैसे विषयों का सेवत विषय वर्ध जिमी, कटने में काम उन्हें भोगने की इच्छा होती है, दिन प्रतिदिन वह नया नया बढ़ता जाता है। तो रावण को दोस्तों इसी चीज़ का घमंड था, क्योंकि उसकी शक्ति से उसने परमा भगवानों से शक्ति प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के अमोघ यज्ञ करके अपने बल के प्रताप को बढ़ाया था। 10 मुख देख सिरन कह बाड़ी, बिसरा मरण भई वर्ष गाड़ी, गर्ज हूँ मूल महाअभिमानी, लाए हूँ 10 साथ। तब सिरों की बाढ़ को देखकर रावण को अपना मरण भूल गया, और बड़ा गहरा क्रोध उसको आया। उस महान गर्ज हूँ मूल महाअभिमानी मूर्ख जो है बहुत तेज से गरजने लगा, और दसों धनुषों को तान कर वह दौड़ा। तो इस प्रकार रण में जिस प्रकार से रावण ने अपने प्रताप का और रामचंद्र ने अपने प्रचंड शक्ति का जो वर्णन है वह तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। समर भूमि 10 कंदर को प्यो, बरे निमान रघुबर कर तो प्यो, दंड एक रथ देख न पाऊँ, जन निहार मुझ दिन कर रही। तब रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर रुक्मिणी के रथ को ढक दिया। माई शक्ति थी उसके पास भी, और दंड एक रथ देख न पाऊँ, एक भी दंड घड़ी रथ दिखाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो, इस प्रकार का परिवेश। तो हाहाकार सुनन जब कीना, तब प्रभु को विकार मुख लीना, सर निवार के सिर काटे, तेदी विदिशी गगन में ही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया
और शत्रु के बाणों को सर निवार रिपु के सिर काटे। शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनमें दिशा विदिशा दिशी विदिशी गगन मही पाटे, आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। तो बड़ा ही विशाल और भयंकर वर्णन है दोस्तों। काटे सिर नभ मार्ग था वहीं, जय जय धुनि करि भय उपजा वहीं, कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं, जय जय की ध्वनि चारों तरफ से होती है, भय उत्पन्न करते हैं। और लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है। सब लोग इधर उधर हो गए हैं। कहाँ राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकंड बलि चले, संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी शरण सिर वैधे बले, सिर मालिका कर कालिका, गई वृंद वंदन वर मिली, करी रुधिर सरी मंजन मनोह संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं यह कहकर सिरों के समूह दौड़ रहे हैं। रावण ने पूरी मायावी शक्ति का प्रचंड कर दिया है, चारों तरफ फैला दिया है। उन्हें देखकर वानर भाग चले हैं। तब धनुष संधान करके मर्यादा पुरुषों रघुकुल के श्रोणी मर्यादा पुरुषों भगवान रामचंद्र ने हंसकर बाणों के उन सिरों को भलीभांति भेद डाला। अंततोगता उनको अपनी शक्ति का प्रहार करना पड़ा। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने चली, मानो संग्राम रूपी वटवृक्ष की पूजा करने लगे। तो इस प्रकार का परिवेश तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध की बेला का जो वर्णन किया है वह अवर्णीय है और वह बड़ा ही विशाल है, भयंकर है, दर्दनाक है। पुनि दस कंड कुद्ध हुई, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनोकाल कर। फिर रावण ने क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति छोड़ी, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख। वह विभीषण के सामने जो है ऐसी चली जैसे जैसे मनोकाल कर दंड, यमराज का दंड हो। तो इस प्रकार से रावण ने अपने जो प्रताप था, जो उसका अहंकार था, जिसके उसके नाभि में अमृत था और अनेक प्रकार की देवताओं का वरदान उसको प्राप्त था, उसी वरदान के सौंदर्य से देवता भी विवश हो गए थे। क्योंकि कोई भी ज्ञान और भगवान का वरदान प्राप्त करने के बाद उसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसका दंड अवश्य मिलता है। तो रावण ने अपने पूरे प्रताप का, अपनी सेना का समाप्त करके अंततः उसको अपने शरीर का, भुजाओं का इतना घमंड था तो उसने उसका भी प्रताप पूरा दिखा करके मायावी रचना की। तब विभीषण को भी उसने अपने बल का प्रयोग दिखाया। आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस में जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। यद्यपि रावण अपने बल का प्रयोग पूरा करेगा, 10 शीश और 20 भुजाओं का से संपन्न रावण अब जो है अपने अंत घड़ी में पहुंच चुका है और उसको एहसास हो गया है कि मर्यादा पुरुषों भगवान राम जी अवश्य उसको उसका वध करेंगे, क्योंकि वह अब उसकी शक्ति आदि समाप्त हो गई है। उसका न यज्ञ संपूर्ण हुआ और न उसकी माया चली। तो इसी के परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता है। तो दोस्तों इस संसार में जो जस करें तस फल चाखा। तो रावण ने जिस प्रकार का अत्याचार किया, जैसे अपने मन की इंद्रियों, अपनी इंद्रियों 5 इंद्रियों के सामंजस्य को विघटित करने का कोशिश किया, उसी के परिणाम स्वरूप उसको अंत में अकेला रह करके इस प्रकार से युद्ध करना पड़ा और अंत में वह विवश हो गया। तो प्रेरणा के स्रोत के रूप में रामचरितमानस में आज ही शिक्षा मिलती है। यद्यपि रावण अपने बल का प्रयोग जहाँ जहाँ से उसने बल प्राप्त किया था उस बल का प्रयोग करेगा और उसी बल का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसका प्रकार से वध करते हैं।
वह दोस्तों आगे के प्रसंग में होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। यही नीति और मर्यादा की सच्ची कहानी है, जहाँ बुराइयों और अच्छाइयों में क्या संवाद होता है, उनका क्या प्रभाव होता है, यही हमको राम और रावण के युद्ध से हमें ज्ञान प्राप्त होता है।